नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज के लिए। दोस्तों, ये लव जिहाद क्या है और लव जिहाद का समाज में, देश में और दुनिया में क्या संदेश जा रहा है, आज इस बात को लेकर के चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आज हम विजयकांत चौहान से मिलने के लिए गए। विजयकांत से हमने पूछा कि लव जिहाद क्या है, क्योंकि वो लव जिहाद के लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ उनकी बातों से लगा कि लव जिहाद सिर्फ सहारनपुर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, लव जिहाद पूरे देश में ही नहीं है, लव जिहाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। और लव जिहाद कुछ खास लोग एक मिशन के तहत इस लव जिहाद को चला रहे हैं। अभी जो नोएडा प्रकरण हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि हजारों लोगों को किस ढंग से धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके पीछे कौन लोग थे, क्या ताकतें थी, ये जांच का विषय है और जांच हो भी रही है। डर इस बात का नहीं है कि हम इस लव जिहाद को कैसे रोकें। डर ये है कि अगर विजयकांत जी ने जैसे बताया कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अभी तक तो हिंदू धर्म जो है बहुत सेंसिटिव है, अहिंसावादी है, शांति का दूत कहलाता है। अगर हिंदू उग्र हो गया, अगर हिंदू अपनी रक्षा के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए जागरूक हो गया, तो उस वक्त की जो स्थिति होगी उसका आकलन बहुत मुश्किल है। युवा अब रक्षार्थ, अपनी बहनों के रक्षार्थ खड़ा होना शुरू हो गया है। अगर यही स्थिति रही तो लव जिहाद एक भयानक समस्या नहीं, एक ग्रह युद्ध की तरह हमारे सामने आएगा। अगर हिंदू युवा जागृत हो गया तो उस वक्त देश की क्या स्थिति होगी, मैं इसका आकलन कर सकता हूँ। अभी ये लव जिहाद क्या है और लव जिहाद के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के आज हमने विजयकांत चौहान जी से बात की। और इसी लव जिहाद को लेकर के विजयकांत जी ने हमें बताया कि उनकी वीडियो को देख करके वर्ल्ड के लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो विजयकांत जी से जो आज हमने बातचीत की, आप भी सुने। विजयकांत जी, आप हमेशा लव जिहाद के लिए लड़ते रहे हैं, आखिर लव जिहाद है क्या? मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एट चिंगारी ट्रस्ट, देश की जनता से ये आह्वान करता हूँ और उन्हें अपील करता हूँ कि यह लव जिहाद एक भयानक अदृश्य आतंकवाद है जो देश की नस में घुस चुका है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे ये घुस चुका है। जैसे लोग होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई, कहीं कोई भाई भाई नहीं है। एक गाय खाने वाला और एक गाय की सेवा करने वाला, पूछा भाई कैसे हो सकता है? आप प्यार की बात करते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, बहाना बनाते हैं। आप माथे पे टिक्का लगाते हैं, गले में हिंदू लॉकेट पहनते हैं, हाथ में कलावा पहनते हैं और माथे पे टिक्का लगाते हैं। अपनी पहचान छुपा के आप हैं मोहम्मद असलम दीन, लेकिन आप बताते हैं कि अमन कुमार बता के आप हिंदू बहन बेटियों के घर में घुसते हैं, उनसे भाईचारा बनाते हैं, उस लड़की से आप फ्रेंडशिप करते हैं और बहन बनाते हैं, फिर राखी बंधवाते हैं। राखी बंधवाने के बाद अचानक उस लड़की का कोई वीडियो आप अपने बंद कमरे में बनाते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, चीटिंग करते हैं और फिर उसे अपहरण करके ले जाते हैं। उस लड़की का फिर शोषण करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो बना के पूरे वर्ल्ड में वायरल करते हैं, बदनाम करते हैं, उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। ऐसे लाखों हिंदू बहनों के मैटर पूरे देश में हर साल चल रहे हैं। हज़ारों हिंदू लड़कियों को मैटर मैंने खुद अपनी आंखों देखे। मैं केरल, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, नैनीताल, इलाहाबाद और अपना चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ से हिंदू लड़कियाँ निकाल के लाऊँ और कई जगह से मदरसों के अंदर से लड़कियाँ निकाल के लाऊँ। मैं मुस्लिम बन के नमाज पढ़ के लड़कियों को निकाल के लाऊँ हैदराबाद के अंदर से। और ऐसी लड़कियाँ अपनी आप भी चीज़ें बताती हैं, वो उनका चेहरा इतना भयंकर, उनका जीवन इतना खतरनाक होता है कि वो मरने के लिए बेताब रहती हैं, आत्महत्या के लिए बेताब रहती हैं। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में जब भी किसी परिवार से ऐसी घटना होती है तो कोई भी उनका सहारा नहीं बनता। वो अपने लोक लाज के डर से, भय से अपने आप को डरी भी महसूस करती हैं और परेशान हो जाती हैं और वो अपने पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करते। हिंदू लड़कियाँ जब गायब होती है तो उनके पक्ष में कुछ सुनवाई नहीं हो पाती है। उनके माँ बाप ये सोच के थाने में तहरीर देते कि कहीं हमारी दूसरी बेटी पे अड़चन ना आ जाए, हमारे दूसरे बेटे पे हमला ना हो जाए। तो इसलिए डर के मारे हिंदू लड़की का सरेआम अपहरण होता है कि भारत सरकार की ओर से, हमारे कानून की ओर से, हमारे संविधान की ओर से
एक बेटी जिसका उसके माँ बाप ने 20 साल तक लालन पालन किया, 20 साल बाद अचानक कोई जिहादी गुंडा लव जिहादी उसको बहला फुलाते ले जाता है, उसको अपहरण का लाइसेंस हमारे संविधान की ओर से मिल जाता है कि 20 साल के बाद वो लड़की अपने माँ बाप से मिल भी नहीं सकती, अपने माँ बाप के साथ लगे उनके पक्ष में बयान नहीं दे सकती, डायरेक्ट थाने से सीधा कचहरी, कचहरी में सीधा बिना माँ बाप से मिले दबाव में उसका अपहरण कर दिया। जैसे श्रीनगर के अंदर 2 लड़कियों का भी अपहरण हुआ। 14 साल की हमारी सिख बहन को 14 साल का एक 50 साल के कठमुल्ले के साथ जबरन निकाह पढ़ा दिया जाता है और कोर्ट का जज भी उस लड़की के नाबालिग के माँ बाप से मिलने तक का समय नहीं देता। ये देश का दुर्भाग्य। ये पाकिस्तान के अंदर जो होता है वही पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। देश की नसों के अंदर लव जिहाद ऐसा घुस चुका है। ये लोग भाईचारे की बात करते हैं, वो केवल भाईचारे की बात हमारे साथ एक दिखावा करते हैं और हमारे घरों में घुसे हमारी बहनों का अपहरण करने ले जाते हैं। सैकड़ों लाखों हज़ारों बहनें हैं जो अपना जीवन नर्क बना चुकी हैं। यहीं से लड़की में जो लव जिहादी घटना होती है उनमें मैक्सिमम जो लव जिहादी गुंडे होते हैं उनको इनके मुस्लिम नेता, उनके हज हाउस, उनके मदरसे पूरी फंडिंग करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, उनके रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उन्हें बाहर भेजने तक की व्यवस्था फ्री करते हैं। जब ऐसे गुंडों को खुलेआम फंडिंग मिल गई, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक रिक्शा वाला, एक पंचर वाला, एक रेडी वाला, जिसके बाद अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो हिंदू समाज की अच्छे भरे बुरे परिवार की लड़कियां भगा के ले जाते हैं। तो क्या बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी सहारे के वो इतनी हिम्मत कर सकता है? पीछे ये शक्तियां कौन सी हैं? ये इंटरनेशनल साजिश है भारत को कमजोर करने की। जिनकी बहन बेटियां पैसे वाली हैं उनके पीछे लड़के लगा दिए, जिनके बेटे पैसे वाले हैं उनके पीछे मुस्लिम लड़कियां लगा दी। लव जिहाद की जगह मुस्लिम लड़कियां भी लव जिहाद कर दी हैं। ये भी घटना कई बार साबित हो चुकी है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, लव जिहाद के इस भयानक अदृश्य आतंकवाद को रोकने के लिए एक कठोर कानून बने और धर्मांतरण पर तुरंत पाबंदी लगे, संपूर्ण पाबंदी लगे और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को तुरंत जेल में ठूसा जाए या सीधा डायरेक्ट फांसी तक का कानून बनाया जाए। जब तक फांसी का कानून लव जिहाद के विरुद्ध नहीं बनेगा, ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है और देश के अंदर एक आक्रोश पनप रहा है, एक खामोश चिंगारी सुलग रही है। किसी भी दिन लव जिहाद का मुद्दा पूरे भारत के अंदर गृह युद्ध का कारण बन सकता है। इसके विषय में भारत सरकार को सोचना चाहिए। अगर भारत सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया तो ये धीमी सी क्रांति धीरे धीरे एक सशस्त्र क्रांति का रूप ले लेगी। जैसे बर्मा के अंदर बौद्ध हिंदुओं ने अपनी आत्मरक्षा हथियार उठाकर पूरे देश के अंदर से, पूरे बर्मा के अंदर से इन जिहादियों का सर्वनाश किया, उनके वहाँ से निकाला कर दिया। ऐसे भारत के अंदर ये तैयारी शुरू हो जाएगी। फिर इसका जिम्मेदार भारत का हिंदू नहीं होगा, भारत सरकार होगी। जब ये जिहाद होता है तो इतने हिंदू संगठन हैं, ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हिंदू संगठन आवाज़ उठाते हैं, लेकिन देश के अंदर दुर्भाग्य है कि सभी संगठन आपस में छोटे मोटे मतभेद होने के कारण एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी का फायदा लव जिहादी गुंडे और उनके मदरसा मुल्ला मौलवी उठाते हैं। जिस दिन सारा हिंदू समाज सड़कों पे एकजुट होकर सारे संगठन मतभेद भुला के, मनभेद भुला के एक मंच पर आगे लव जिहादियों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का विरोध उठाएंगे। और मैं तो युवाओं से आह्वान करता हूँ, क्यों भारत सरकार के विरोध बैठते हो? आप क्यों कानून के विरोध बैठते हो? आपकी बहन के ऊपर कोई बुरी नजर रखता है, वो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, उस जिहादी गुंडे को आप स्वयं अपने हाथों से उसका सर्वनाश करने की हिम्मत रखते हो, उसका सर कलम करने की हिम्मत रखते हो। हमारी बहन बेटी को कोई हाथ लगाए, आज से 100 साल पहले हमारी बहन बेटी को इतना ज्ञान था महारानी लक्ष्मी के डंबे कि कोई मलेच जिहादी गुंडा मेरी बॉडी को टच ना कर दे, मेरी बॉडी को टच करने पहले वो अपने आप को जिंदा चिताओं में जलाकर जोर कर दी थी। वो ज्ञान, वो संस्कार हमारी बेटियों को थे। लेकिन आज की इस मॉडर्न कल्चर में, मॉडर्न एजुकेशन ने हमारी बहन बेटियों को रोंद के रख दिया है। उनका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया। उन्हें अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, अपने महापुरुषों की जानकारी नहीं है, लक्ष्मीबाई की जानकारी नहीं है, तात्या टोपे, शिवाजी, महाराणा प्रताप उनके इतिहास की जानकारी नहीं है। और ये अपने जितने महापुरुष क्रांति उनकी जानकारी नहीं है। स्कूलों में अकबर महान और उनके महान पढ़ाया जाता है। जब उनकी जैसी पढ़ाई उन्हें सिखाई जाएगी तो उनके जैसे बनेंगे। फिल्मी स्टार हैं शाहरुख खान, आमिर खान, ये सारे नंगापन दिखाते हैं फिल्मों में। वहाँ भी लड़के मुस्लिम है, लड़के हिंदू हैं, वहाँ लव जिहाद कोरियन दिखाया जाता है। तो इस तरह ये ब्रेन वॉश जड़ तक घुस चुका हमारे। इस जड़ को खत्म करने के लिए समस्त हिंदुओं को आपसी मतभेद भुला के, आपसी मनभेद भुला के एक मंच पे आना चाहिए और लव जिहादी गुंडों को अपने हाथों से सबक सिखाने की एक मुहिम चलानी चाहिए। उस मुहिम में मैं उनके साथ हूँ। और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार, इसे हिंदुओं की सरकार कहा जाता है। क्या इसमें भी आपको कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं, हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, फिर भी पहले से बहुत कम हुए हैं ये मामले। उस सरकारों की वजह से काफ़ी दबाव में हैं ये लोग। जैसे कानून बनाया अपने यूपी में धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और भी कई जगह, गुजरात में बनने की तैयारी चल रही है। इन स्टेटों में जो यहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ लव जिहाद कानून में सख्ती से लागू होने से कई मामलों में कमी आई है और बहुत तेज़ी से कार्रवाई भी हो रही है। मैं भाजपा सरकार के कानून से सहमत भी हूँ और उनसे आश्वस्त भी हूँ। अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो यही भाजपा सरकार ही लव जिहाद के विरुद्ध कर दे और कोई सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। अभी
आपकी कोई वीडियो वायरल हुई है जिसे लेकर कुछ विदेशी लोग भी आपसे मिलने के लिए आए हैं, उसके क्यों मिलने आए हैं, क्या वजह, तो कहाँ से लोग लव मिले हैं? जिहाद पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा काम हमने किया अपनी बहन बेटियों को जागरूक करने के लिए। हमने अब जितने भी आपको कोचिंग सेंटर हैं, साइबर कैफे हैं, स्कूल कॉलेज हैं, मंदिर है, मठ हैं, जहाँ जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति कार्यक्रम होते हैं या संकीर्तन जो होते हैं, सत्संग होते हैं, मैंने वहाँ जाके एक हमारे पास एक कार्ड है जिसमें जिस कार्ड के जरिए हमारी बहन बेटियों को जागरूक करने का एक अभियान हमने चला रखा है। उस कार्ड के पीछे सारी पुलिस फोर्स के नंबर हैं, कई थानों के नंबर हैं। उन नंबरों की वजह से उन बहन बेटियों को काफ़ी जागरूक करने में हमें मदद मिलती है। पीछे मेरा पर्सनल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, और वो हम हर कोचिंग सेंटर जाके बांटते हैं और उनको जागरूक देते हैं। उसके पीछे कुछ जानकारी लिखी कि कैसे बचें इन लव जिहाद के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और आप कभी वहाँ से सर उठा के जिएंगे, तो आप आज से इन बातों पे अमल करें और अपनी बहन बेटी की रक्षा करने में हमारी मदद करें। इसमें बहुत सारे अच्छे टॉपिक हैं, जैसे कि आप अपने क्षेत्र में कोई किराएदार देते हैं, कोई किराए तो किसी भी जिहादी किराएदार को आप अपना मकान दुकान किराए मत दें, उसका नाम देते नहीं है, उसका नाम पता पूरी पहचान, उसका फ़ोन नंबर, उसकी आधार कार्ड ID पूरी लेकर रखें और साल में जमा कराएं। और आपके घर में जो फ्रिज मैकेनिक, TV मैकेनिक, अपना इलेक्ट्रिशियन या और भी कई कर्मचारी आते हैं जो मैकेनिक हैं या अन्य कर्मचारी हैं, उन पर नज़र रखें। उनको एक उचित दूरी बना के उसका नाम पता जानकारी तब जाकर उनके घर में कोई एंट्री करना दें। और अनजान आदमी को कोई किसी भी नज़र न रखें। और जो लोग माथे पे टिक्का लगाते हैं, गले में हिंदू लोग पहनते हैं, हाथ पे खिलाफ पहनते हैं, आपसे झूठ बोलकर आपसे मुलाकात करते हैं, उनकी पहचान कैसे हो, ये उसमें वीडियो में जानकारी दी गई है। और वो वीडियो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक देख चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में वीडियो चल रही है, घर घर चल रही है। और बहन बेटियों को जागरूक करने में उस वीडियो ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।